कम से कम 10 लाख से ऊपर इंशाल्लाह दुनिया उधर इस्तकबाल के लिए आएगी। और आपका इमरान खान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस वीडियो में बात करनी है कि बड़े अफसोस के साथ कि वो जो तैयारियां कर रहे थे इस्तकबाल की, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। कल जब तोशाखाना केस में 23 अगस्त को इमरान खान की तोशाखाना अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और रिमार्क्स दिए और एक इंटेंशन शो हुई जिस तरह से कि फ़ैसलों में गलतियां हैं, इमरान खान की रिहाई बनती है, इमरान खान को इंसाफ का मौका नहीं दिया गया, हक़ दफ़ा का मौका नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब का एक बयान आया था कि नवाज़ शरीफ की वापसी में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। उसके साथ ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी होती रही हैं और रिस्क फ्री वापसी की बातें होती रही हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो बार बार ट्वीट करती हैं कि नौजवानों तैयार हो जाओ, इस्तकबाल की तैयारी कर लो, और ये कोई सैफुल मलूक साहब हैं, वो कह रहे थे कि जी 10 लाख लोग इस्तकबाल के लिए आएंगे। और इस तरह से ये भी याद रखें कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी का अंदिया दिया था और सितंबर में वापसी के लिए तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही थी। कुछ जो हमारे एंकर पर्सनस हैं वो भी इस बात पर बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे, पुरजोश दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले मुजरम हैं जिनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, पाकिस्तान से बाहर जाकर सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, कैद होने के बावजूद पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करवाने का मौका मिला। और उसकी बेटी भी, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज साहबा, वो भी पहली कैदी थी, पहली मुजरम थी जिनको बाप का तीमारदारी करने के लिए ज़मानत मिली और उसके बाद बाप भी सेहतयाब हो गए, वापस नहीं आए और उनकी ज़मानत खारिज नहीं हुई। बेटी, बाप ठीक भी हो गए, बेटी पाकिस्तान भी आ गई, सियासत भी कर ली, जलसे भी कर लिए, जुलूस भी कर लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन बेटी की ज़मानत भी खारिज नहीं हुई। तो ये इन दोनों बाप बेटियों का सियासत के लिहाज से, बीमार होने के लिहाज से ये कुछ छोटी सी एक बात थी। अब जनाब हुआ कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ साहब ने, जिनको शहबाज शरीफ साहब लंदन मिलने गए हुए हैं, यूँ ही वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे तो साथ ही 2-3 दिन के बाद वो लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ऐलान हुआ कि सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, सितंबर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। और इस तरह से जो लोग कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ आगे वापस, नवाज शरीफ आगे वापस कर लो तैयारियां, वो सारी की सारी धरी रह चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो चुका होगा, जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ना आ चुका होगा, जब तक इलेक्शन की डेट का ऐलान ना आ चुका होगा। तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर गर्मी बड़ी होती है, अगर जलसे करने हैं तो गर्मी में जाना पड़ना है। तो इस तरह से, और ऐन मुमकिन है कि वो, ऐन मुमकिन है बल्कि वो तो मुजरम है, सज़ा याफ्ता है, उनको आके जेल में भी रहना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हिफाजती ज़मानत की बातें तो करती हैं, लेकिन जो सज़ा याफ्ता मुजरम होता है उसकी हिफाजती ज़मानत तो नहीं होती, उसकी तो सिर्फ गिरफ्तारी होती है। वो जेल में जाए, खुद को सरेंडर करे, सरेंडर करने के बाद उनकी ज़मानत होती है 426 CRPC सेक्शन के तहत, जो इस वक्त इमरान खान की हो रही है, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त तक वो जो वापसी पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ये आप देख रहे हैं टिकर भी चलता हुआ कि इमरान खान, जो नवाज शरीफ है, उनकी जो वापसी की उम्मीदें थी वो मांद पड़ चुकी हैं। ये फैसला हो चुका है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि यार एक बंदा हमारा लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, और वो बंदा जिसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है, वो बंदा जिसने पाकिस्तान के बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी होती है, ट्रेंड सेट करना होता है, वो बीमारी का बहाना लगा कर वापस जाता है, बाहर जाता है, लंदन जाता है और ठीक होकर जलसे जुलूस
अजलास वगैरह सारा कुछ करता है, सैरें भी करता है, वो खाता पीता भी है, वो उठता बैठता भी है, वो जॉगिंग भी करता है, वो वॉकिंग भी करता है, वो सारा कुछ करता है। दुबई जाता है, फ्रांस जाता है, यूरोप जाता है, सैरें होती है, पाकिस्तान नहीं आता। और फिर प्लान देते हैं कि हम कब आएंगे और क्यों आएंगे, और आके इलेक्शन लीड करेंगे और कैंपेन लीड करेंगे। तो यार ये ज़्यादती नहीं है? मतलब हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि ठीक है आप झूठ बोलकर बाहर जाओ और उसके बाद हम कह लगाओ पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की अदालतों को। ये तो सारा हाल है इन लोगों का। शुक्रिया।